गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 2 कराऊंगा। तो बच्चों हम सवाल पढ़ते हैं कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जिसका नाम रचेल है, इससे क्या है कि एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। अच्छा, यानी दो सिरों पर शंकु हो और बीच में क्या हो, बेलन हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी पूरे मॉडल का आयतन। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं गैसें लगभग बराबर हैं। तो चित्र से समझते हैं इसे हम कि ये मॉडल है जिसका ऊपरी सिरा जो शंक्वाकार है, नीचे का सिरा भी शंक्वाकार है और बीच का क्या है, एक बेलन के आकार का। अब इसमें दोनों शंकुओं की जो ऊंचाई है वो 2-2 सेंटीमीटर हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर, जो 2 सेंटीमीटर, और इनका जो व्यास दे रखा है, बेलन का व्यास और शंकु का व्यास 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, पूरे मॉडल का जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो पूरे की 12 है, तो अगर हमें बेलन की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस 12 में से 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर नीचे वाले शंकु की ऊंचाई, दोनों संख्याओं की ऊंचाई को इसमें से घटा देंगे। तो 12 में से 2 ये और 2 ये 4 घटा देंगे तो इतना बचेगा 8। तो ये आ गई केवल बेलन की ऊंचाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि शंकु के आधार की त्रिज्या, जो शंकु के आधार की त्रिज्या है वो बेलन की भी त्रिज्या है, बराबर बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर। तो व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होती है, बेलन की व्यास की आधी होती है। तो व्यास 3 दे रखा है, इसमें 2 से भाग दे देंगे, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की भी त्रिज्या। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की प्रत्येक शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पूरे शंकु की ऊंचाई में से और दोनों, तो कुल ऊंचाई जो मॉडल दे रखा है उसकी कुल ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसमें से हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें, उसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 शंकुओं की ऊंचाई निकल आएगी। तो 2 गुणा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, यानी कुल शंकु की ऊंचाई में से हम 2 गुणा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई को माइनस कर देंगे। तो कुल ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और माइनस 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4, यानी 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये, कितना हो जाएगा 4। तो पूरे 12 में से 2 ये 2 ये 4 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई हो गई। अब मॉडल में हवा का आयतन, तो मॉडल में हवा का आयतन कैसे निकालेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन के आयतन और प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, बेलन का आयतन और दोनों शंकुओं का आयतन को हम जोड़ देंगे तो पूरे मॉडल में हवा का आयतन निकल आएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, एक शंकु के आयतन में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², इसमें 2 से गुणा कर दिया तो 2 शंकुओं का आयतन ये हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी दे रखी थी 3/2, इसको लगा हुआ तो हमने इसे 2 बार लिख दिया, और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर प्लस 2 हमने ये लिख दिया, 1/3 ये लिख रहा है आगे और 2 लिख दिया हमने पीछे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3/2, 2 बार लिख दिया और ऊंचाई कितनी दे रखी है 2। तो दो से हम 8 को काटेंगे 4 बार, फिर 2 से 4 को काट देंगे 2 बार,
तो ऊपर कितना हो जाए 22 गुणा 3 का 3 गुणा कर देंगे 9 और ये बच गया 2। और नीचे कितना है, नीचे बच गया ये 7। इसमें 3 से क्या है, 3 से 3 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। तो ऊपर कितना बचेगा 22 तिया 66 और नीचे बच गया 7। इसमें क्या है, हर आपस में बराबर हैं तो अंशों को जोड़ देंगे। 22 गुणा 9 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 396 प्लस ये 66। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 462/7। 462/7, 7 से इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया मॉडल में हवा का आयतन, 66 सेंटीमीटर क्यूब मॉडल में हवा का आयतन। तो इस तरीके से बच्चों हम पूरे मॉडल में हवा का आयतन निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।